हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमार शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ये प्रेजेंटेशन अपने रिसेंट के सेमिनार में ही दी थी। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि इस वीडियो के बाद आपको नीट और आईसीआर की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न ये है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ नीट और आईसीआर की बारे में नहीं आपको बताऊंगा, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में या फिर उसके पेपर को कैसे एनालाइज करना है, ये चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि लोगों को पता नहीं होता कि पेपर कैसे अटेम्प्ट आपको करना है। उसके बाद आपको मैं कट ऑफ्स के बारे में बताऊंगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। कई स्टूडेंट्स नीट को सिर्फ एमबीबीएस से जोड़ के देखते हैं, आईसीआर को सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर से जोड़ के देखते हैं, बट इनके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं इस फील्ड में जो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगा। एंड लास्ट के कुछ मंथ्स जो कि आपके प्रिपरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होते हैं, मैं उस टाइम में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है इन चीज़ों के भी बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और हम आपको कैसे गाइड करेंगे, ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता होता है कि कौन सी यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करनी है जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट और आईसीआर के बारे में कि एक्चुअली नीट एग्ज़ाम है क्या। तो नीट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एंड आईसीआर एग्जामिनेशन दोनों एनटीए कंडक्ट करवाती है, यानी कि नेशनल टैलेंट एजेंसी। नीट एग्जामिनेशंस का पेपर ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है एंड टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं सेक्शन वाइज इसे डिवाइड करूं तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस जिसकी वेटेज 360 होती है, यानी हर एक क्वेश्चंस के आंसर अगर आप सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स निगेटिव हो जाता है आपके ओरिजिनल मार्क्स जो आप ऑब्टेन करते हो उससे, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इस बात का आप ध्यान रखें कि एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। पेपर का मोड ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन एंड पेपर मोड होता है। पीसीबी और पीसीएमबी स्टूडेंट्स दोनों ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करते हैं कि नीट में कोर्सेज कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आती है एमबीबीएस, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सेकेंड पर आता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस प्रेजेंटेशन में मैंने एक कोर्स को मेंशन नहीं किया है, कोर्स का नाम है बीडीएस, यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वो भी नीट के ही थ्रू मिलता है। फोर्थ पे आता है बीएमएस, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। फिफ्थ पर आता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये पांचों कोर्स आपको नीट एग्जामिनेशन के बाद ही ये पांचों कोर्स आपको मिलते हैं। आप जैसा स्कोर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कोर्सेज मिलते हैं। अब बात करते हैं आईसीआर एग्जामिनेशन के बारे में। आईसीआर एग्जामिनेशन का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये ऑर्गेनाइजेशन आईसीआर की सारी चीज़ों को देखती है। ये एग्जामिनेशन भी अगेन एनटीए कंडक्ट करवाती है। पेपर ड्यूरेशन नीट से कम होता है, 2 आवर्स 30 मिनट्स। नीट में 3 आवर्स का पेपर होता है, जबकि आईसीआर में 2 आवर्स 30 मिनट का ही पेपर होता है। नीट में 180 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ क्वेश्चंस के भी नंबर भी कम होते हैं। यहाँ क्वेश्चंस के नंबर होते हैं 150 क्वेश्चन। बट ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे तीनों सेक्शन में बराबर क्वेश्चन होते हैं। नीट में क्या होता है, बायोलॉजी सेक्शन में आपको डबल ऑफ द क्वेश्चंस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं तीनों सेक्शन में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पीसीबी स्टूडेंट्स, पीसीएमबी स्टूडेंट्स, पीसीएम एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स जिनके 12th में ये सब्जेक्ट्स हैं वो आराम से इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब कौन कौन सी सेक्शन आती है पेपर में, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी अटैम्प्ट कर सकते हैं, मैथ वाले मैथ्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चंस आते हैं। जबकि जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिनके 12th में एग्रीकल्चर थे वो आराम से अपने एग्रीकल्चर पार्ट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस अगेन आते हैं। अब बात करते हैं कि आईसीआर में कोर्सेज कौन कौन सी होते हैं। तो मोस्ट स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर तो पता है, बट उसके अलावा कई कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फिशरीज, बीटेक बायो टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीएससी कम्युनिटी साइंस। 2-3 कोर्सेज हैं जो कि सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए आराम से पीसीबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज हैं बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। ये 2 कोर्सेज सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स वाले ही कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जाते हो तो वो एग्जामिनेशंस आपको क्यों देना चाहिए, कोई रीज़न होता है ना जिस वजह से आप एग्जामिनेशन देते हो। तो सबसे पहली बात है इंटरेस्ट। ये दोनों एग्जामिनेशन के बाद आप जिस फील्ड में जाते हो वो फील्ड ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप सोसाइटी को सर्व करते हो। हर कोई चाहता है ना कि वो जो काम करे वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो।
तो अगेन नीट और आईसीआर के बाद आप जिस जगह जाते हो आप सोसाइटी के लिए काम करते हो, आप अपनी ड्रीम को फुलफ़िल करते हो। क्यों आप अपनी ड्रीम को फुलफ़िल करते हो? क्योंकि बचपन से आपका एक मन होता है एक फ़ेज़ में कि आपकी जो जॉब हो वो काफ़ी रिस्पेक्टेड हो, आपकी लाइफ काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो, कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी सैलरी अच्छी हो, आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा मिले, बाकी प्रोफेशन से आपकी जॉब अनसिक्योरिटी कम हो। उसके बाद वाइडर जॉब ऑप्शन मिलता है। आप नीट में जाते हो तो भी आपको वाइडर जॉब ऑप्शंस मिलते हैं। आईसीआर में भी आपको कई सारे फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। आप नाबार्ड में काम कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वाइडर जॉब ऑप्शंस होते हैं। अब बात करते हैं कोई भी एग्जामिनेशन आप जिसके लिए प्रिपेयर करते हो या फिर आपको वो एग्जामिनेशन देना होता है, तो एक चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखना होता है कि उस एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्या है, क्योंकि आप उस चीज़ को दिमाग में रख के प्रिपरेशन कर सकते हो। तो कट ऑफ काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है और वैरी करती है। सबसे पहला बात करते हैं डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल ऑफ पेपर। कई बार पेपर डिफ़िकल्ट होते हैं तो कट ऑफ कम होते हैं। जब पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ ज़्यादा होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स उस कट ऑफ रीजन के ऊपर होते हैं। जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ हाई हुई थी क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी कम था। सेकेंड पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाई, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते, तो आप मान के चलो कि इस बार नीट एग्जामिनेशन में 16 लाख स्टूडेंट्स के होने के चांसेस हैं। थर्ड है कि आपकी स्टेट कौन सी है। कुछ स्टेट्स में कट ऑफ्स काफ़ी हाई होती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। इन स्टेट्स की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। सो जो भी स्टूडेंट्स इन स्टेट के हैं, ऑब्वियस सी बात है आप थोड़ा सा हाई कट ऑफ को दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन करना। चौथा बात करते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी में जनरल ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, एससी एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। तो ये कैटेगरी बेसिस पे आप सोच सकते हो। फिफ्थ है कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं नीट की बात करूँ तो एमबीबीएस के लिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई होता है। आप आईसीआर के लिए जाते हो तो एग्रीकल्चर कोर्स के लिए कट ऑफ हाई होता है। अब बात करते हैं इस पूरे मतलब प्रेजेंटेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन प्लान क्या होनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका सिलेक्शन अच्छा आए, आपकी रैंक अच्छी आए। तो सबसे पहला बात है फोकस। आपको लास्ट के फ्यू फेज में अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। कई सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, आपको लगेगा कि शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, बट आपको फोकस लूज़ नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना है अपने लास्ट के फ्यू मंथ्स में। सेकेंड है हार्ड वर्क। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, कोशिश करो कि 14 आवर्स तो आपको स्टडी में देना ही है, उससे कम में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप उससे कम स्टडी करते हो तो हो सकता है कि आप सिलेक्शन फेज से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ें आप दिमाग में अपने रखना। थर्ड पे मैंने स्मार्ट वर्क रखा। स्मार्ट वर्क को मैंने हार्ड वर्क के नीचे रखा है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे आप सिलेक्शन के करीब नहीं जा सकते हो। बट आपको स्मार्ट वर्क करना है कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि चलो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, मुझे हर चीज़ें कैसे याद रखनी है, मुझे हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का मेरा तरीका क्या होना चाहिए कि जिससे मेरा टाइम बच सके। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। चौथा रिवीजन। आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो ना, आपकी ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है कि आपका ब्रेन कुछ चीज़ें इतने ही टाइम तक याद रख सकता है। तो आप चीज़ों को भूलते हो, बट अगर आप रिवीजन करते हो तो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक रहती है। तो रिवीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। पांचवा है फोकस ऑन मेजर पोर्शन। जो भी टॉपिक जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, आप उन पे ज़्यादा फोकस करो, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप करो, ज़्यादा उसे रिवाइज करो, ताकि उस सेक्शन से जहाँ आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस को सही अटैम्प्ट करके आओ। अपनी सिलेबस को आप पूरा कंप्लीट करो। पहले क्या होता था कि बच्चे सेलेक्टेड टॉपिक सेलेक्टेड चैप्टर्स भी पढ़ के जाते थे तो उनकी सिलेक्शन हो जाती थी, बट अब इतना ज़्यादा कट ऑफ होने लगा है कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ के जाना है। सेवन्थ है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो इररिलेवेंटली, ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं। आप फ़ोन्स को 2-3 महीने अवॉइड कर दो कि चलो एग्जामिनेशन के बाद आप फ़ोन चला लोगे, तो अपना टाइम को आप सेव करो। एक बार आप ये सोचो कि आपकी लाइफ कैसी होगी जब आप कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे। ये चीज़ें सोचोगे तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। और लास्ट के फ्यू फेज में आप एनसीईआरटी पे स्टिक करो, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एनटीए जो है ना वो मेजर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही सेट करती है। कुछ क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आती है। अब देखिए कैसे आपको सिलेक्शन के करीब जाना। अभी मैं सिलेक्शन की बात करूँगा, रैंक और बाकी चीज़ें अलग चीज़ है, बट अभी आपको मैं कैसे सिलेक्शन के करीब जाना है, कितने कितने नंबर आपको किस सेक्शन में लाने हैं जिससे आप सिलेक्शन के करीब जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नीट के लिए। तो नीट में आप कोशिश करें कि बायोलॉजी अगर आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है
तो आप वहाँ पे ज़्यादा नंबर स्कोर करें। एक चीज़ और मैं पेपर एनालिसिस के बारे में आपको बताता हूँ कि आपको टाइम कैसे सेव करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो पेपर को ऐसे इमेजिन करते हैं कि चलो 3 घंटे तो 3 घंटे में, बट टाइम नहीं बच पाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फिजिक्स वीकर साइड पे होते हैं, तो फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है अब मैं ये बताता हूँ। आप फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि फिजिक्स कैलकुलेटिव बेस्ड होता है। बायोलॉजी स्टूडेंट से फिजिक्स कमज़ोर होते हैं, ये सबको पता है। तो आप 45 क्वेश्चंस के लिए चलो 90 मिनट्स आपने दे लिया। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस के लिए आपने 50 to 55 मिनट्स दे लिया। अब आपके पास जो बाकी टाइम बच रहा है ना, वो आप बायो को दो। बायो सबका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, बायो को करने में आपको कम टाइम लगता है, रिस्पेक्टिव अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है देन आपको टाइम लगेगा, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने अच्छे से गाइडेंस लिया है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। 35 मिनट्स इनफ होते हैं, आप बायो कर सकते हो और बबल भी कर सकते हो। उसी तरह मैंने केमिस्ट्री में बताया, तो आप 55 मिनट्स में पेपर करो और कर लो, बबल कर लो। क्योंकि अगर आप बबल नहीं करते हैं, लास्ट टाइम में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में होते हैं कि चलो मुझे पेपर करना है, पेपर सबमिट करना है, टाइम हो रहा है। तो वो मतलब स्पीडनेस आपकी शायद कहीं ना कहीं, अगर आपका एक भी गलत हुआ ना बबल करने में, तो पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। और ये भी बात ध्यान में रखना कि पहले आपको कौन से सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तो पहले आप बायो करो, सेकेंड में आप केमिस्ट्री करो, थर्ड में आप फिजिक्स करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप बायो करते हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं बहुत कम टाइम में, और मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप सिलेक्शन के करीब जाते हो ना, तो आपको पेपर बूस्ट मिलता है कि चलो ठीक है, मेरा पेपर अच्छा हो रहा है, तो आप और अच्छा करोगे आगे में। आपको डर नहीं लगेगा और कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चंस को करोगे। तो यही आप केमिस्ट्री में कोशिश करो 130 प्लस आप स्कोर कर सको, फिजिक्स में कोशिश करो 110 प्लस। आप अगर ऐसे स्कोर करते हो तो 560 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपको रैंक्स अच्छी करनी है तो आप इन सारे सेक्शंस में और अच्छा करो। अब बात करते हैं आईसीआर के लिए। तो आईसीआर में भी आप बायोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्शन में कोशिश करो कि 200 में 160 प्लस आप स्कोर करो। आईसीआर में हर एक क्वेश्चन पे आपको अगेन 1 क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है, 1/4 इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है, सेम एज दैट ऑफ नीट। केमिस्ट्री में कोशिश करो 200 में आप 120 प्लस स्कोर करो। फिजिक्स में टाइम लगता है, तो 100 प्लस भी आप स्कोर करते हो तो सिलेक्शन के करीब आप आराम से होते हो। यही अगेन रैंक्स के लिए आपको, या फिर अच्छा स्कोर करने के लिए, ये सारे सेक्शन में आप अपने हिसाब से मार्क्स को ऊपर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अब मैं कैसे हेल्प करने वाला हूँ आपको, या ये यूट्यूब चैनल आपको कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन टीचर से पढ़ते हैं ना जो कि उस फील्ड के बारे में बहुत कम जानते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है, बहुत टीचर्स को ये नहीं पता होता है कि चलो ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो बहुत बाहर से चीज़ें पढ़ने लगते हैं जो कि आने वाले नहीं है एग्जामिनेशन। तो आप एग्जामिनेशन पैटर्न के बेसिस पे अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अभी जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या फोकस कर रहा हूँ कि मैं फोकस करता हूँ कि जो भी मैं लाइव लेक्चर्स दूँ ना, वो एनसीईआरटी बेसिस पे हो। जो मैं वर्कशीट प्रोवाइड करवाऊँ आपको, वो एनसीईआरटी बेसिस पे हो। तो ये मैंने अपने सेमिनार्स के रिसेंट में बता रखे हैं। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मोटिव था कि मैं बाकी बच्चों को बता पाऊँ कि कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं नीट और आईसीआर में, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ये आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो, या आपको चैनल की बाकी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियोस मैं बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं कई वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू काउंसलिंग, रिलेटेड टू प्रिपरेशन, तो वो वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए। सो आप चैनल से बने रह सकते हो। तब तक के लिए मी कुमार शुभम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। स्टे सेफ।